अपने कारोबार को भी साथ चलता रहा हूँ, कारोबार बिजनेसमैन हूँ, अपना पॉलिटिक्स में आवाम को भी टाइम देता हूँ। मैं जेल भी हुई, हमने जेल भी काटी, हमने अपनी कायद के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया था। राणा साहब की जो टिकट दी हुई है, आप ये समझते हैं कि 100% है? उनकी जुबान ही मेरे लिए टिकट है, अगर वो नहीं देते किसी और को देते हैं तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। असल में जो राना तनवीर साहब का नाम है ना, वो एक वफा का नाम, जो वो कहते हैं ना वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं एहतसाब न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम एहतसाब सबका। एहतसाब सबके साथ आज अंदर की बात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बल्दियाती इलेक्शन चेयरमैन UC3 निज़ामपुरा मियाँ कॉलोनी, जो कि बल्दियात जब भी अलाउंस होगा पार्टी की तरफ से तो ये UC3 में चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। ये चेयरमैन के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनके बकौल ये कहते हैं कि राणा मोहम्मद तनवीर जो वफाकी वज़ीर हैं, जिनका N 114 हल्का है और ये UC उसी हल्के में आती है, PP 139 में ये UC आती है, UC 30, इसमें ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, ये कहते हैं जी राणा तनवीर साहब से मेरी 1-to-1 गुफ्तगू हुई है। वो कहते हैं कि UC3 का जो चेयरमैन है वो आपको हम मुंतखब करते हैं। तो इनके साथ कितने लोग हैं और इनको इनकी क्या गुफ्तगू हुई है राणा साहब से, क्या ये वाकई ही इनको टिकट मिलने वाला है या मिल चुका है, यही बात जानते हैं अरशद हुसैन जट साहब, जो कि इलाका की मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत है, मोअज़्ज़िज़ आदमी है। और एक और बढ़कर बात कि गुज़श्ता टंडोर में, गुज़श्ता से भी गुज़श्ता, ये नायब नाज़मी का जब दौर होता था नाज़मी का, उस वक्त ये नायब नाज़म थे। तो राणा साहब ने शायद उसी कैलिपर को देखकर इनको टिकट दी है या क्या देकर दिया। पुराने मुस्लिम लीगी ये दरीना साथी हैं राणा साहब के, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, बताइएगा कि आपको राणा तनवीर साहब ने टिकट दी है, 1-to-1 गुफ्तगू हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है? और आप मीडिया की वसादत से अपने इलाका जो UC3 निज़ामपुरा है उनको बताइएगा कि आप टिकट के उम्मीदवार नहीं हैं, आपको टिकट मिल चुका है, वो ज़रा आगाह कीजिएगा। असल में जो राना तनवीर साहब का नाम है ना, उनकी जो शख्सियत है वो एक वफा का नाम, वफा करने वाले लोग, वफा करने वाला बंदा, जो वो कहते हैं ना वो करते हैं। इसी बात पे तो सारी आवाम भी उनके साथ है और उनके जो भी वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसी बात पे मेरा भी भरोसा है। और मैं जितने भी हमारे UC में नून लीग की वर्कर हैं, मैं उन सबसे सीनियर हूँ। मैं बेसिकली MSM में भी स्टूडेंट लीडर था। जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त भी मैं स्टूडेंट लीडर था। तो एक वक्त था, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायदे मोहतरम हैं, वो वज़ीर आला थे और बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी। तो हम इतने जज्बाती थे कि बेनज़ीर के हक़ में जंग वाला ख़बर लगाता था। उस वक्त मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया थी। तो जंग वाला ना ये बेनज़ीर के हक़ में ख़बर लगाता था। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने उस दौर में अपने स्टूडेंट लड़कों के साथ जाके हमने डेविस रोड पे जंग दफ्तर को आग लगा दी थी। उसमें हमें जेल भी हुई, हमने जेल भी काटी। लेकिन ये है कि हमने अपनी कायद के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं किया था। तो उसके बाद ये जो मेरी UC है, उसमें प्रैक्टिकल आए हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट था तो उस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा था। मैंने पहला इलेक्शन जो नाज़म का मैं कैंडिडेट था, वो मैंने 50 वोटों से लूज़ किया था। मुझे मिला था 1050 वोट और जो मेरे मुखालिफ थे उनको 1100 मिले थे। सिर्फ 50 वोटों की वजह से मैं लूज़ किया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन आए तो मेरा ये अशरफ डार था मेरे साथ, उसका पैनल बन गया, वो नाज़म पे आ गया, मैं नायब नाज़म पे आ गया। हालांकि मैं भी वज़ीर था नाज़म का इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो मेरे घर चल कर आ गए। आप उनकी शख्सियत मुतासर हुए? मुतासर क्या होना था, वो मेरे घर चल के आए थे। मैंने उनकी इज़्ज़त की, उनको ऑनर दी। ये चल के आए थे, चलो आप नाज़म बन जाओ, मैं नायब पे आ जाता हूँ। तो वो भी इलेक्शन मेरी वजह से जीते गए थे कि वो लास्ट जो पोलिंग थे ना चट्ठा कॉलोनी में, वो झगड़े की वजह से बंद हुआ। झगड़ा भी मेरा ही हुआ। उसके बाद वो दोबारा डेट अनाउंस हुई जिसमें हमने वो
इलेक्शन अच्छे तरीके से विन किया, भारी अक्सरियत से। तो उसके बाद मैं अपने कारोबार को भी साथ चलता रहा हूँ। कारोबार बिजनेसमैन हूँ, शोरूम है मेरा समनाबाद में गाड़ियों का, उधर मैं बिज़नेस को भी टाइम देता हूँ और अपना पॉलिटिक्स में आवाम को भी टाइम देता हूँ। अच्छा जट साहब ये बताइएगा कि राणा साहब की जो टिकट दी हुई है, आप ये समझते हैं कि 100% है? उनकी ज़ुबान ही मेरे लिए टिकट है। उन्होंने अगर कह वो दिया, तो अगर हो गया, अगर वो नहीं देते, किसी और को देते तो हैं, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मैं खानदानी अपने बात है। अल्लाह ताला को हाज़िर दे जाने कहता हूँ कि जो राणा साहब फैसला करेंगे मैं उसको दिल की ठाक कराएंगे, उसे तस्लीम भी करूँगा और मनोवन तस्लीम करके उसका साथ दूंगा जिसको टिकट मिलेगी। इलेक्शन इंशाल्लाह जो होगा इंशाल्लाह ताला हम होगा। बारी से जीतेंगे और आप भी देखेंगे कि अवाम किस तरह में पजीराई देती है। नादरीन आपने सुना जिस तरह के इनका कहना था कि राणा तनवीर साहब जो वफाक का नाम है, वो इन्होंने अपने साथियों के नाम भी गिनवा दिए हैं। इन्होंने कहा कि राणा साहब से मैंने बात की है जी, मैं बल्दियात का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो राणा साहब ने कहा मेरे पुराने साथी हैं, बिला झिझक आप ही इलेक्शन लड़ेंगे और आप तैयारी करें। तो अब ये तैयारी में पूरे ज़ोरों शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम, सियासी समाजी किसी तरह के भी प्रोग्राम आपने देखने हो तो हमारा चैनल एहतसाब न्यूज़ को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।